Okay students, let us start with today's session. So quickly tell me, are you having any doubts in the previous topics that we have already discussed in our classes? I am going to start a new topic today, a very important topic, permutation combination. But before that, if you have any doubts, do let me know. Otherwise, I will start the next topic straight away. I am giving you 1 or 2 more minutes. If you have anything to discuss or anything to ask, do ask me straight away. I will start with today's class accordingly. Okay, there are no messages, so I am assuming that everything is clear to everyone. I hope you guys are completing your homework. So as of now, I hope you all have practiced all the questions from 6th chapter and domain and range related questions from relation function chapters from both class 11th and 12th textbooks and linear inequality, all questions. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कॉम्बिनेशंस वाला टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो आपके CS1 स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एनी आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास एंड व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. एनी आइडिया टू एनीवन? Okay, one student is saying, sir, it is all about arrangements and selection. So I am assuming पलक पढ़ के आई है ये चैप्टर, या पलक ने ऑलरेडी 11th क्लास में चैप्टर पढ़ रखा है डिटेल में. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अभी मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ब्रीफ देने की जगह ना हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे. अब एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम समझते हैं. ठीक है, सपोज देयर इज वन पर्सन नेम्ड राम. राम एक पर्सन है. राम के पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं. 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं. आप मुझे बताओ टोटल कितने पैटर्न होंगे? ठीक है, टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिससे वो ये अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. जैसे आप इसको नेम दे सकते हो, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3. सिमिलरली पैंट 1 एंड पैंट 2. तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? शर्ट 1 एंड पैंट 1. दूसरा शर्ट 1 एंड पैंट 2. तीसरा कॉम्बिनेशन शर्ट 1 एंड पेंट 2, सॉरी शर्ट 2 एंड पेंट 2, देन शर्ट 2 एंड पेंट 1, देन शर्ट 3 एंड पेंट 1 एंड शर्ट 3 एंड पेंट 2. तो टोटल कितने हमारे पास बेटा तरीके हो गए? 6 वेज हो गए. अगर मुझे डायरेक्टली इसको सोचना था तो मैं कैसे सोचता? दिस 3 into 2. तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि अगर हमारे पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पेन्स हैं तो हमने डायरेक्टली कैसे कर लिया इसको? 3 into 2 से. नाउ सपोज एक और स्टूडेंट है श्याम. श्याम के पास क्या है? 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल्स हैं. अब मुझे बताओ टोटल कितने तरीके होंगे? 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन बॉक्सेस और 2 वाटर बॉटल्स. तो ऑब्वियसली वो स्कूल में एक बैग लेके जाएगा, एक टिफिन बॉक्स लेके जाएगा और एक वाटर बॉटल लेके जाएगा. लेकिन उसमें जितने सारे ये एक्स्ट्रा वो है, एक्स्ट्रा चॉइसेस है, तो वो कैसे एक चॉइस को चूज करने के लिए कितने उसके पास तरीके होंगे? तो वो कैसे करेंगे? 2 स्कूल बैग्स मल्टीप्लाई बाय 3 टिफिन बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय 2 वाटर बॉटल्स. तो इट विल बी 12 वेज अगेन. 12 वेज, 3 into 2 into 3. क्लियर? 2 into 3 into 2. स्टूडेंट्स क्लियर? Now quickly write the definition of fundamental principle of counting. If there are m different ways of occurrence, if there are m different ways of occurrence, if there are m different ways of occurrence of an event, if there are m different ways of occurrence of an event and n different ways
पहले मैंने m बोला, अब मैं n बोल रहा हूँ. And n different ways of occurrence of another event, then the total number of ways of occurrence of the events is m multiplied by n. I will repeat whole definition again. If there are m different ways of occurrence of an event and n different ways of occurrence of another event, then the total number of ways of occurrence of an event is m cross n. जैसे यहाँ पे हमने क्या करा 3 क्रॉस 2, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 and so on. Is this clear? Now based on this fundamental principle of counting, let us practice 2 or 3 questions, then we will proceed with the main topic which is permutation. पहले आपको ये समझ आना बहुत ज़रूरी है. Let me open the textbook on my screen and make you solve few questions. So students, quickly practice this example. Find the number of ways of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letter is not allowed. Simple. Quickly try it, then we will discuss. I am giving you 2 minutes, quickly. Started receiving a lot of answers, students. Started receiving a lot of answers. परफेक्ट. तो देखो मैं आपको फैक्टोरियल वाला भी बताया नहीं, इसलिए मैं फैक्टोरियल वर्ड नहीं यूज कर रहा. मैं आपको फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. अभी हम इसको बहुत नॉर्मली समझते हैं. ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है रोज, ROSE, रोज. इसको रोज ना पढ़ के हमें इसको 4 लेटर्स रीड करना है, ROSE. हमें बोला इस ROSE से कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं. बस हमें वर्ड्स रिपीट नहीं करने, और एक तो रिपीट नहीं करने और दूसरा उसका मीनिंग बने ना बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये हमारा क्वेश्चन था. क्वेश्चन सबको समझ आ गया. तो यहाँ पे हम 4 स्पॉट्स बना देते हैं, 4 स्पॉट्स. तो फर्स्ट स्पॉट पर डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, चारों. सेकंड स्पॉट पर डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने R फिक्स कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे, OSE. ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे 2 पोजीशंस फिक्स हो गई तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, 2. और यहाँ पे लास्ट मेरा एक ही ऑप्शन बचेगा. तो 4 × 3 × 2 × 1
will give you 24 ways. Is this clear? तो इस तरीके से हमें नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है. अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें बोल देते कि लेटर रिपीट हो सकता है, लेटर रिपीट हो सकता है, तब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता वो भी देख लेते हैं. अगर लेटर रिपीट में अलाउ कर देता, फिर से मेरे 4 स्पॉट्स बनेंगे. पहले वाले में कितने फिल कर सकते हैं? 4. दूसरे वाले में अभी भी 4 होंगे. क्यों? क्योंकि अगर मेरा लेटर आर मैंने यहाँ पे यूज कर भी लिया, मैं दोबारा आर को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज अब रिपीटेशन अलाउड है. तो यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया. सो इट विल गिव यू 256. इज दिस क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. लेट अस प्रैक्टिस अनदर एग्जांपल. Quickly solve this. Given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? I am giving you only 60 seconds now. Quickly try to answer. Started receiving few answers, students. Very simple one. उसी तरीके से सोचो बेटा. Given 4 flags of different colors, how many signals can be generated if a signal requires 2 flags? तो मान लो हमारे पास एक सिग्नल है जिसके अंदर 2 फ्लैग्स ही फिल हो सकते हैं. फ्लैग 1, फ्लैग 2. फ्लैग 1 को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 4. लेकिन दोनों सिग्नल्स को हमें डिफरेंट के करना है, ठीक है? बिकॉज अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हैं तो रेड ग्रीन, रेड येलो, तो अलग कलर होने चाहिए ना. दोनों रेड हो जाएंगे तो कैसे मजा आएगा? तो पहले वाले के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए 3. तो टोटल वेज कितने हो गए? 4 into 3, 12 वेज. क्विकली कंफर्म. इज दिस क्लियर? नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक हम, विच इज प्रीटी ऑब्वियस. चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं. क्विकली अटेम्प्ट क्वेश्चन 4th. Find the number of ways different signals can be generated by arranging at least 2 flags. अब क्या है? At least 2 flags on a vertical flag if 5 different flags are available. ध्यान से समझना. अब आपको at least 2 different flags बोला है. At least 2 का क्या मतलब है? या तो आपको 2 लगाने हैं, या 3 लगाने हैं, या 4 लगाने हैं, या 5 लगाने हैं. तो इस क्वेश्चन को ढंग से करते हैं. और ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? हमारे पास 4 ऑप्शन नहीं है, 5 ऑप्शन है. तो सबसे पहले मान लो अगर हम 2 फ्लैग का सिग्नल बना रहे हैं तो इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शन. अगर 3 फ्लैग का हम बना रहे हैं तब पहले के लिए 5, 4 एंड देन 3. फिर हम 4 फ्लैग्स का बना रहे हैं, पहले के लिए 5, 4, 3, 2. फिर हम मान लो अगर 5 का बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम 2 फ्लैग का बना रहे हैं तो इट विल बी 5 into 4, 5 into 4. अब दूसरे में क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी? नहीं, प्लस. बिकॉज यहाँ पे अभी तक क्या था? ये एंड है. 2 फ्लैग में एक 5 वाला लेना और एक 4 वाला, एक 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला. लेकिन आपस में ये जो 4 हमने ऑप्शन बनाए हैं इनके बीच में और लगा हुआ है, या तो 2 फ्लैग वाला, या तो 3 फ्लैग वाला, या तो 4 फ्लैग वाला, या तो 5 फ्लैग वाला. ठीक है? तो समझ आया प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होएगा. अगर और वाले कॉम्बिनेशन है हमारे पास तो हमारा प्लस भी होगा. तो 5 into 4 प्लस 5 into 4 into 3 प्लस 5 into 4 into 3 into 2 प्लस 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Final answer is coming out to be 320. Quickly confirm students, is this clear till here? I am going really slow.
because I want you guys should understand this concept very very carefully before we proceed with permutations and combinations. ओके एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज के होमवर्क होंगे. राइट नाउ वी आर डूइंग फर्स्ट एक्सरसाइज. तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं. क्विकली अटेम्प्ट क्वेश्चन 5. रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा आपके ऑटोमेटिक होमवर्क है. यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? क्विकली टेल मी आंसर इन नेक्स्ट 2 minutes. 3 कॉइन्स को अगर मैं टॉस करूं तो क्या ऑप्शन होंगे? परफेक्ट रोहन, राइट आंसर. तो यहाँ पे बेटा 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं. ठीक है, हमें पता है कॉइन अगर टॉस करेंगे यहाँ पे 2 आउटकम हो सकते हैं, हेड्स या फिर टेल्स. तो पहला कॉइन मैंने टॉस करा, कितने ऑप्शन आ सकते हैं? 2. दूसरा कॉइन टॉस करा, फिर से 2. तीसरा कॉइन टॉस करा, फिर से 2. तो 2 into 2 into 3 सॉरी 2 into 2 into 2 विल बी 8. या फिर अगर मैं इसको पूरा एक्सपैंड करके दिखाऊं तो कैसे लिख सकते हो? हेड्स 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 हेड्स, टेल्स 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 टेल्स. ठीक है, देन हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स, हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स, देन हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल. तो ये 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ सकते हैं. कोई भी देख लो कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा होगा. 3 times हेड्स, फर्स्ट 2 times हेड्स, देन टेल्स, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल. सो 8 तरीके हो गए. क्लियर है ये सबको? क्विकली कंफर्म. So Camilla, is this clear to you? You have asked me to repeat this. तो अभी ये जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे हैं ना, अभी हम देखेंगे बिल्कुल सेम है परमुटेशन की तरह. बस परमुटेशन में थोड़ा सा हम इसको और डिफाइन करेंगे. चलो लेट मी शो यू हाउ. ओके, कमिला इज आस्किंग मी टू सर प्लीज रिपीट एग्जांपल 4. तो एग्जांपल 4 जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा हूं. कमिला ध्यान से देखेंगे. वहां पे हमें क्या कहा था बेटा? वहां पे हमें ये कहा था कि 2 फ्लैग्स का, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का हमें ट्रैफिक सिग्नल बनाना है. ठीक है, और हमें हमारे पास 5 फ्लैग्स है. क्वेश्चन समझो, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का हमें बनाना है. तो एटलीस्ट 2 है, तो 2 या 2 से बड़े कितने हो सकते हैं नंबर? टोटल 5 है. तो 2 3 4 5. तो ये हो गया हमारा 2 फ्लैग का सिग्नल, ये 3 फ्लैग का, ये 4 फ्लैग का और ये 5 फ्लैग का. तो जब मैं 2 फ्लैग का सिग्नल बना रहा हूं तो पहले फ्लैग के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 5. दूसरे फ्लैग के लिए 4. जब मैं 3 का बना रहा हूं, पहले के लिए 5 4 3. जब मैं 4 फ्लैग्स का बना रहा हूं, 5 4 3 2. एंड व्हेन आई एम मेकिंग फॉर 5 फ्लैग्स देयर आर 5 ऑप्शंस, 5 4 3 2 1. अब आई एम सेइंग कि हम इन 4 जो हमारे पास ऑप्शंस आए हैं, ऑब्वियसली हम इन चारों में से कोई एक ही चूज करने वाले हैं. रीजन, बिकॉज हमें बोला है कि आपको ट्रैफिक सिग्नल बनाना है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का. तो या तो मैं 2 फ्लैग चूज करूंगा, या 3 करूंगा, या 4 करूंगा, या 5 करूंगा. लेकिन चारों में से कोई एक ही करूंगा ना, तभी यहाँ पे जितने भी मेरे ऑप्शंस आए हैं इन सबको मैंने आपस में क्या कर दिया? प्लस.
या तो अगर मैंने 2 फ्लैग का चूज करा तो 20 वेज है, 3 फ्लैग का यूज करा तो 60 वेज है, 4 फ्लैग्स का यूज करा देन 120 वेज है, एंड अगेन 5 फ्लैग्स का यूज करा तब भी मेरे पास 120 वेज है। टोटल कितने वेज आ गए? 320। इज इट क्लियर टू यू कमिला? नाउ आई हैव रिपीटेड इट फॉर यू। Now, before proceeding with the permutation combination, let us just understand the knowledge for factorial function. Factorial function. Understand it very carefully. Very, very important operator from actuarial point of view, and it is available on your calculators. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, अभी के लिए आपको बेटा अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तब आपको नॉर्मल फैक्टोरियल करना आना चाहिए। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्चुरियल देन यू कैन सिंपली प्रेस एनी नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है और आपको फैक्टोरियल का साइन x रेज़ टू पावर -1 के ऊपर मिल जाएगा। इफ यू आर यूजिंग fx 82 es प्लस x रेज़ टू पावर -1 के ऊपर आपको फैक्टोरियल का साइन मिल जाएगा। तो पहले फैक्टोरियल समझ लेते हैं होता क्या। x फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना है x फैक्टोरियल क्या होएगा? x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया x फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है, इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल क्या होएगा? 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल क्या होएगा? 1 फैक्टोरियल विल बी 1। देयर इज अगेन 0 फैक्टोरियल, ये याद रख सकते हो, 0 फैक्टोरियल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा फैक्टोरियल फंक्शन। क्लियर है सबको? perfect now let us move to the next topic, very important one, permutations। एक्चुअल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉम्बिनेशंस है, बट वैसे मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परम्यूटेशन अच्छे से समझ आना चाहिए। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A permutation is an arrangement, quickly note it down in your notebooks. A permutation is an arrangement in a definite order of objects taken some or all at a time. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. Okay, I am repeating again. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. ठीक है, जैसे अभी हम जो एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के एग्जांपल्स पढ़ के आए, ये सारे एग्जांपल परम्यूटेशन के हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे अपने ट्रैफिक सिग्नल सेट करें, जैसे सबसे पहले हमने एक रोज वाले एग्जांपल की बात करी थी। यहाँ पे मैंने बोला था पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 1। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ परम्यूटेशन ओनली, बिकॉज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 लेटर्स को वापस से अरेंज कर रहा हूँ, प्रॉपर अरेंज कर रहा हूँ इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो यहाँ पे बस जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे मैंने टॉस करे, 3 कॉइन्स टॉस करे, वहां पे मैंने अपने प्रॉपर पैटर्न्स बनाए थे, हेड हेड टेल हेड टेल हेड। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर पैटर्न डिफाइन करा है, हमने प्रॉपर उसको अरेंज करा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल दोज एग्जांपल्स वर एग्जांपल्स ऑफ परम्यूटेशन ओनली। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जितने भी हम क्वेश्चंस करके आए वो नथिंग बट परम्यूटेशन के ही एग्जांपल्स थे। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक आपकी पूरी एक्सरसाइज 2 है जिसके अंदर आपको फैक्टोरियल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो मैं नहीं करा रहा, वो क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना होता है। बट ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्टली फॉर एक्चुअल, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सेकंड एक्सरसाइज करने की, बिकॉज वो वाला काम हमारा कैलकुलेटर कर देगा। सो आई एम इग्नोरिंग सेकंड एक्सरसाइज, दैट डजंट मीन यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस। आप होमवर्क में प्रैक्टिस उसको कर सकते हो, बट क्लास में उसके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूंगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मुझे निकाल के बताओ,
तो आपको मैनुअली करने में टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेटर में वो सिर्फ आपको 2 सेकंड में आंसर दे देगा. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट थिंग. सो एक्सरसाइज 2 आई एम इग्नोरिंग. दैट डजंट मीन कि एक्सरसाइज 2 इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स जस्ट इफ यू यूज कैलकुलेटर वी कैन डू इट ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ मैनुअली. क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. जैसे फर्स्ट थ्योरम तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर हम फर्स्ट थ्योरम देखें, क्या कह रही है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर r इज लाइंग बिटवीन 0 to n एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज दिस. तो यही तो पढ़ के आए हैं हम. जैसे रोज को याद करो, फिर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. रोज n कितना था वहां पे? n था 4. तो पहले वाले में कितने ऑप्शंस थे? 4, देन 3, देन 2, देन 1. क्योंकि हमें चारों लेने थे. अब ट्रैफिक सिग्नल वाला याद करो, हमारे पास 5 फ्लैग्स थे, लेकिन मान लो अगर मुझे दो ही फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है तो क्या होगा? पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4. तो उस एग्जांपल में n की वैल्यू क्या हो गई? 5. n की वैल्यू हो गई 5 और r की वैल्यू कितनी हो गई? r की वैल्यू हो गई सिर्फ 2, क्योंकि हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ r चाहिए एट अ टाइम. तो वहां पे हमने सिंपली क्या करा? 5 into 4. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट थ्योरम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड थ्योरम. ठीक है, आपको इसको थ्योरम के फॉर्म में याद नहीं रखना, आपको मैं बताऊंगा, इसको आप क्वेश्चन रीड करके समझ जाओगे. सेकंड थ्योरम क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड इज n रेज़ टू पावर r. ये भी हम कर चुके हैं. आप वापस से याद करो रोज वाला एग्जांपल. जब मैंने आपको कहा था कि वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, तब हमने क्या बोला था? 4 यहां रख सकते हैं, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां. तो डायरेक्टली क्या हो गया था? वो 4 into 4 into 4 into 4 which is 4 raised to power 4. अब क्या बोल रहे हैं? वहां पे n कितना था? 4 और r भी कितना था? 4. अगर हमने रिपीटिशन अलाउड कर दी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n raised to power r. तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन दो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी से पूछो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड. आई एम गोइंग रियली स्लो बिकॉज आई वांट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए, और इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट 2 में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ. नहीं आकाश, नेगेटिव का कोई फैक्टोरियल नहीं होता. तभी मैंने 0 तक बताया आपको. आप आगे एक्चुअल में हाफ फैक्टोरियल भी पढ़ोगे, ठीक है, गामा फंक्शन ऑफ हाफ पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन नेगेटिव का कोई फैक्टोरियल नहीं होता, सिर्फ 0 तक आपको लिमिट करना है. Perfect. Everyone is saying, sir, clear till here. So let me proceed with the next theorem. Very important. और next topic. तो इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बताऊं तब आपको ज्यादा समझ आएगा. चलो इसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ते हैं. अब मेरे पास मान लो 4 लेटर्स हैं. मेरे पास 4 लेटर्स हैं, ROOT, रूट. अब इससे मुझे बताना है कि मैं इन 4 लेटर से कितने वर्ड्स बना सकता हूं. तो कोई मुझे आंसर देगा इसका? अभी तक जितना हम सीख के आए हैं मुझे उससे बताओ. रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. इन चारों को ही आपको यूज करना है. अब बताओ मेरे टोटल कितने बन सकते हैं? ठीक है, मुझे किसी ने आंसर दिया सर 4 into 3 into 2 into 1. तो ये कितने हो गए बेटा? टोटल 24 हो गए. अगर मैं बोलूं ये आंसर गलत है तो मुझे बताओ ये आंसर क्यों गलत है, क्विकली. Perfect. Vanshika has given me the right answer because O is getting repeated. तो O repeat होने से क्या दिक्कत आ रही है बेटा? अगर मैं आपको मान लो ये वाला फर्स्ट O है और ये वाला सेकंड O है, अगर मैं ये रखूं, ठीक है, वर्सेस अगर मैं इसको ऐसे रखूं, तो क्या इन दोनों का मीनिंग अलग है? जल्दी से बताओ. रूट या रूट, तो एक में पहले वाला O पहले आ रहा है और दूसरे में दूसरे वाला O पहले आ रहा है, तो दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं.
कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आधे जो कॉम्बिनेशंस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, आधे जो कॉम्बिनेशंस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ 24 अब मेरे पास आंसर क्या होएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ऐसे देख सकते हो डिवाइड बाय 2, तो टोटल हो गए मेरे पास 12 वेज। और इसको अगर मैं परमुटेशन के केस में आपको समझाना चाहूँ, परमुटेशन के केस में आपको समझाना चाहूँ, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं परमुटेशन के केस में। अच्छा मैंने आपको परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया ना, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, अभी मैं आपको भी फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो परमुटेशन का फॉर्मूला बेटा पहले देख लेते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला है NPR, मतलब n इवेंट्स में से मुझे r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, एंड फॉर्मूला फॉर इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? तो ये समझ आ गया सबको एग्जांपल क्यों यहाँ पे 12 रह गए। तो इसके बेसिस पे इन्होंने एक आर थ्योरम दे दिया। अगेन इसको थ्योरम के केस में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब मान लो अगर मेरे पास इंस्टीट्यूट एक वर्ड है, इंस्टीट्यूट, तो उसका बताओ आंसर क्या होगा इसी तरीके से, इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, तो आई का काउंट हो गया 2। उसके बाद और कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, जल्दी से देखो, टी रिपीट हो रहा है, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। और कुछ रिपीट हो रहा है, जल्दी से देखो, आई हमने देख लिया 2 बार आ रहा है, और टी 3 बार आ रहा है, नहीं और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखोगे आप टोटल कितने हमारे पास लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे पास 9 लेटर्स है, तो 9 स्पेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगेन इसको हम कैसे देखें, यहाँ पे 9 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। लेकिन ये कब पॉसिबल था, जब हमारे लेटर्स रिपीट ना हो रहे होते। अगर लेटर्स रिपीट ना हो रहे होते तो मैं डायरेक्टली लिख देता n फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल। लेकिन लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, जो जो जितने जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे मैं इंस्टीट्यूट वाले लेटर से अपने वर्ड्स बना सकता हूँ। सो डिफरेंट परम्यूटेशंस कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये अभी हमने 2 थ्योरम्स पढ़ लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन जनरल इसको कैसे बताएंगे। पहले आप बताओ सबको समझ आ गया? Perfect, started receiving a lot of yeses. Now let me just make you go through with the general formula. The number of permutations of n objects where p objects are of the same kind and rest all are different is n factorial by p factorial. लेकिन किसके लिए, जहां पे सिर्फ एक लेटर रिपीट हो रहा। Similarly, the number of permutations of n objects where p1 objects are of the same kind, p2 of the same kind, pk of the kth kind and all other are different, then general formula क्या हो जाएगा, n factorial upon p1 factorial, p2 factorial till pk factorial। Like in the previous example हमने देखा दो ऐसे थे जो अलग अलग लेटर्स रिपीट हो रहे थे, तो वहां पे हमने क्या करा, 9 factorial upon 2 factorial into 3 factorial। Based on this, quickly attempt example 9। I am giving you only 2 minutes। example 9 करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ जल्दी से। example 9 students, quickly।
perfect, started receiving a lot of answers. So what word you are having? Allahabad. तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे थे, ये आपको मिल गया वैसे ही. तो यहाँ पे 4 टाइम्स ए रिपीट हो रहा है और 2 टाइम्स आपका एल रिपीट हो रहा है. टोटल कितने हैं हमारे पास? 9. सिमिलरली आंसर क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इसको बस कैलकुलेटर पर डालोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7560. Is it clear, students? Is it clear? Now, let us quickly try example 10. How many 4-digit numbers can be formed by using digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed? अभी नॉर्मल आपका परमुटेशन का केस है, इसमें नॉर्मल आप परमुटेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. परमुटेशन का फॉर्मूला लगा दो, या फिर मतलब मैं आपको एक्चुअल पॉइंट ऑफ से बोलूंगा, आपको परमुटेशन अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक लगा सकते हो. मैं दिखाऊंगा, दोनों तरीके से दिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूले से भी दिखाऊंगा और लॉजिक से भी दिखाऊंगा. ओके, रिसीव्ड फ्यू राइट आंसर्स. तो यहाँ पे बेटा पहले हम क्वेश्चन समझते हैं और मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कैसे सीखना है. अगर मैं आपको परमुटेशन वाला मेथड बताऊं तो परमुटेशन में डेफिनेशन क्या पढ़ के आए हैं कि n ऑब्जेक्ट्स में हमें r ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं? अरेंज करने हैं. n ऑब्जेक्ट्स में से हमें 4 हमें ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं. तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं हम? npr. इस केस में क्या हो जाएगा? 9p4, क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एक तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, और सेकेंडली हमें क्या करने हैं? अरेंज करने. तो np4 विल बी इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, बिकॉज इन जनरल हम npr का क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे और आपका आंसर आता था 3024. लेकिन एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ लॉजिक से सीख लो ना. कितने डिजिट के नंबर्स लेने हमने? 4 डिजिट के नंबर. तो पहले में कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास? जल्दी से बताओ. क्योंकि 1 से 9 तक है, तो पहले में हमारे पास 9 ऑप्शन है, फिर हमारे पास 8 ऑप्शन है, फिर हमारे पास 7 ऑप्शन है, फिर हमारे पास 6 ऑप्शन है, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है. अब परम्यूटेशन की सेकंड डेफिनेशन पढ़ो. अगर रिपीटेशन अलाउड होती तब हम फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं? n रेज टू पावर r. तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता? 9 रेज टू पावर 4. और लॉजिक से अगर सोचे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9. फाइनल आंसर 9 रेज टू पावर 4. कब? अगर रिपीटेशन अलाउड होती. स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्विकली टेल मी, इज दिस क्लियर? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे. ठीक है, आजकल इतना कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. हाउ मेनी numbers lying between 100 to 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of digits is not allowed? I am giving you 3 minutes. Think and then answer. 3 minutes I am giving you.
Okay, students started receiving a lot of answers. Most of them are wrong. Most of them are wrong because यहाँ पे हम बेसिक गलती क्या कर रहे थे वो समझते हैं. सबको क्वेश्चन समझ आया? आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 बिकॉज हमें नंबर्स किसके बीच में निकालने हैं 100 to 1000 के बीच में. उन्होंने बोला है कि कितने हमारे नंबर्स बनेंगे, कितने हमारे नंबर्स बनेंगे जिनके अंदर हम डिजिट्स कौन से यूज कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5. ये सबको क्लियर है. और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ये हमें बोला था. क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था कि 100 से 1000 के बीच में हमें नंबर बनाने हैं लेकिन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड एंड वी कैन यूज ओनली दिस डिजिट्स. तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 और उसमें से कितनी हमने चाहिए कितनी बार अरेंज करनी है 3 के हमें पैटर्न्स अरेंज करने. तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए था 6p3. 6p3 हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाना चाहिए था नॉर्मल सर्कमस्टांस में, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं है. क्यों नहीं है उसका रीजन आप लोग बताओ. आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स फॉर इट. यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टांस क्यों नहीं है? परफेक्ट. ऑलरेडी रिसीव वन रिस्पॉन्स फ्रॉम रोहन. रोहन इज सेइंग सर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है और 3 डिजिट का नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता, तो हमें फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं चाहिए. तो यहाँ पे जो मैंने 6p3 लिया, 6p3 में हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा क्या कवर हो गई 0 वाले नंबर्स भी कवर हो गए जो फर्स्ट प्लेस पे 0 लेंगे. तो इसमें से हम क्या माइनस कर दे, हम वो वाले सेट ऑफ नंबर्स माइनस कर देते हैं जहां पे 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं. तो अब फिर से एक लो 1 2 3 और 0 को फिक्स कर दो. 0 को फिक्स कर दो. अब 0 को फिक्स कर दिया तो 6 में से मेरे पास कितने नंबर बचे 5. अब यहाँ पे कितने नंबर फिल हो सकते हैं 5 और यहाँ पे कितने हो सकते हैं 4. तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, 20 को माइनस कर दो. 20 को माइनस कर दो या फिर इस पर दोबारा परमुटेशन लगा दो. क्या 5p2 क्योंकि एक प्लेस हमारी फिक्स हो गई है 0 पे. अब हमारे पास सिर्फ 2 प्लेस बचे और टोटल हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है तो इट विल बी 5p2. इधर यू कैन डू लाइक दिस और यू कैन से 6p3 minus 5p2 इज द फाइनल आंसर. तो ये कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लोगे, इस पर मैं इतना फोकस नहीं कर रहा. फाइनल आंसर इज 100. आंसर पे फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो मेरे से. Students, is this question clear? A very important question. Quickly confirm. Perfect, perfect. Started receiving a lot of yeses. तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस वाइंड अप टिल हियर ओनली. वी हैव कवर्ड fundamental principle of counting and we have covered permutations concepts, but we will do some more practice in next class and as well as we will be starting with the combinations topic. So I will be taking at least 2 more classes to cover this topic, but it's my request to revise all the concepts that we have studied in today's class before coming to the next class. If you want chapter number from me, let me just tell you which chapter is this. Just give me 2 minutes. So this is 6th chapter from your NCERT class 11th textbook. 6th chapter, permutations, combinations. Do revise it before coming to the next class. Thank you all.